जय श्री हरि। बंधुओं, आज का विषय है बालकों की अंत्येष्टि संस्कार। बालकों का जो अंत्येष्टि संस्कार है वो कैसे करें, कितने वर्ष के आयु के बालक का करें, कितने का ना करें। तो बंधुओं, गरुड़ पुराण अध्याय 4 धर्मकांड प्रेतकल्प में कहा गया है कि 2 वर्ष तक के बालकों को शमशान भूमि में गड्ढा खोदकर उसके ऊपर मिट्टी से ढक देना चाहिए। उनके लिए उदक क्रिया का विधान नहीं है, अर्थात उनके लिए अंत्येष्टि संस्कार, अग्निदाह आदि का विधान नहीं है। अध्याय 24 में भी इस संबंध में कुछ कहा गया है। गरुड़ जी ने भगवान से प्रश्न किया है, हे प्रभु, बालक की मृत्यु हो जाने पर पिंडदान आदि क्रियाओं को कैसे करना चाहिए? यदि विपन्न अवस्था में मुसीबत में फंसे हुए भ्रूण की मृत्यु गर्भ में हो जाती है अथवा चूड़ाकरण के बीच शिशु मर जाता है, चूड़ाकरण अर्थात शिखा मुंडन संस्कार, तो कैसे, किसके द्वारा दान दिया जाना चाहिए? मृत्यु के पश्चात कौन सी विधि है? गरुड़ जी के इन वाक्यों को सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, यदि गर्भपात हो जाए तो जितने मास का गर्भ होता है उतने दिन का अशौच मानना चाहिए। आत्म कल्याण की इच्छा वाले व्यक्ति को उसके लिए कुछ भी करना नहीं चाहिए, अर्थात उसके लिए कोई और दैहिक क्रिया करने का विधान नहीं है। शमशान में गाड़ने आदि का भी विधान कहाँ से होगा? गर्भ श्राव है, वो तो गर्भपात हो गया है, श्राव हो गया है। यदि जन्म से लेकर चूड़ाकरण संस्कार या मुंडन संस्कार के बीच बालक की मृत्यु हो जाती है तो उसके निमित्त यथाशक्ति बालकों को दूध का भोजन देना चाहिए, दूध से बना हुआ भोजन। यदि चूड़ाकरण संस्कार होने के पश्चात 5 वर्ष तक की आयु के बालक की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए शरीर दाह का विधान है, उसके लिए दूध देना चाहिए और बालकों को भोजन कराना चाहिए। और 5 वर्ष से अधिक बालक के लिए समस्त और दैहिक क्रियाओं को करने का विधान बताया गया है अध्याय 24 में। अब चलते हैं बंधुओं, आगे बताते हैं। अध्याय 25 में कहा गया है कि गर्भ नष्ट होने पर कोई और दैहिक क्रिया नहीं है। शिशु की मृत्यु होने पर दूध का दान देना चाहिए। शैशव की बात के अवस्था में बालक की मृत्यु होने पर पायस या खीर का दान देना चाहिए। कुमार की अवस्था में मृत्यु होने पर एकादशः, द्वादशः, वृषोत्सर्ग तथा महादान को छोड़कर 11वीं, 12वीं, वृषोत्सर्ग और महादान को छोड़कर अन्य सभी और दैहिक कृत्य करने का आदेश है। जो शिशु होता है बंधुओं, उसकी आयु होती है 16 महीने तक। 16 मास तक के आयु के बालक को शिशु कहा गया है। उसके पश्चात 27 माह तक के आयु के बालक को बालक कहा गया है। 27 के पश्चात 5 वर्ष तक की आयु के बालक को कुमार कहा गया है। 5 से 9 वर्ष तक की आयु के बालक को पौगंड कहा गया है, पौगंड अवस्था। उसके उपरांत 16 वर्ष तक की आयु के बालक को किशोर कहा गया है। तो हमने आपको बताया, शिशु अर्थात 16 मास तक के बालक की यदि मृत्यु हो जाए तो उसके लिए दुग्ध का दान देना चाहिए। शैशव के बाद, शिशु के बाद की अवस्था में बालक की मृत्यु होने पर पायस या खीर का दान देना चाहिए। कुमार अवस्था में 5 वर्ष तक की आयु, 27 महीने से 5 वर्ष तक की आयु में एकादशा, द्वादशा, वृषोत्सर्ग और महादान को छोड़कर सभी प्रकार की और दैहिक क्रियाएं करनी चाहिए। मरे हुए कुमार तथा बालकों के लिए भोजन, वस्त्र आदि का दान देना चाहिए। 2 माह कम 2 वर्ष, यहाँ कहा गया है 2 माह कम 2 वर्ष
कि बालक की मृत्यु होने पर उसको पृथ्वी में गड्ढा खोदकर गाड़ देना चाहिए। इससे अधिक आयु वाले मृत बालक के लिए दाह संस्कार का ही विधान है। सभी शास्त्रों में जन्म से लेकर दांत निकलने तक की अवस्था वाले बच्चे को शिशु कहते हैं। चूड़ाकरण अर्थात मुंडन संस्कार तक की अवस्था वाले को बालक और उपनयन संस्कार तक की अवस्था वाले को कुमार कहते हैं। हे गरुड़, उपनयन संस्कार का विधान न होने के कारण शूद्र आदि का अंतिम संस्कार कैसे हो? भगवान विष्णु कह रहे हैं गरुड़ पुराण में कि उपनयन संस्कार का विधान शूद्र के लिए न होने के कारण उसका अंतिम संस्कार कैसे होना चाहिए, यह संशय है। जो पहले मैंने अवस्था बताई थी वो शूद्रों के लिए ही है, बाकी सबके लिए ये जो संस्कार हैं, ये संस्कार होने तक की बात कही गई है। तो उन्होंने कहा इसमें संशय है। गर्भाधान तो बता रहे हैं कि गर्भाधान से 9 मास तक के काल को छोड़कर 16 मास तक के बालक को शिशु कहा गया है। 27 मास तक की अवस्था वाले को बालक कहा गया है। उसके पश्चात 5 वर्ष तक कुमार कहा गया है, 9 वर्ष तक पौगंड कहा गया है और 16 वर्ष तक की अवस्था वाले को किशोर कहा गया है और उसके पश्चात यौवन कहा गया है। 5 वर्ष की अवस्था वाला जो बच्चा होता है, जो बालक होता है, जो कुमार होता है, जिसे कुमार कहते हैं, कुमार की संज्ञा है, उसका व्रतबंध, यज्ञोपवीत, जनेऊ संस्कार हुआ हो या ना हुआ हो, वह 10 पिंड कृत्य की कामना करता है। उसके लिए 10 पिंड दिए जाने चाहिए। जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की अवधि में मरा हुआ प्राणी दान में दिए गए असंस्कृत बिना मंत्रोच्चारण पूर्वक दिए गए भोजन को ग्रहण करता है। यदि 5 वर्ष से अधिक आयु वाले बालक की मृत्यु हो जाती है तो वृषोत्सर्ग और सपिंडीकरण को छोड़कर द्वादशा के आने पर षोडश श्राद्ध करने चाहिए। उस दिन यथाक्रम खीर से बने पिंड का दान देना चाहिए। गुड़ से भी पिंड दान दिया जा सकता है। उसी दिन अन्न से भरे कुंभ, घट, घड़े और पददान आदि देना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और यथाशक्ति महादान आदि भी करने चाहिए। यदि मनुष्य की ये सारी क्रियाएं नहीं होती हैं तो वह फिर पिशाच बन जाता है, अर्थात प्रेत बन जाता है, अर्थात भूत बन जाता है। और ये सब कर्म व्रतबंध के पूर्व जो मृत बालक है, जो जिसका जनेऊ संस्कार नहीं हुआ और वो मृतक हो गया है, तो उसके लिए ये सभी पूर्वक कर्म करने चाहिए। उसके पश्चात स्वाहा शब्द से समन्वित मंत्र के द्वारा षोडश 16 एकोद्दिष्ट, एक के उद्देश्य से 16 श्राद्ध करने चाहिए। इस बालक के उद्देश्य से कुश से श्वेत तिल के द्वारा अपसव्य होकर समस्त क्रिया करने से पितृगण परम गति को प्राप्त होते हैं और दीर्घायु होकर पुनः अपने ही कुल में जन्म लेते हैं। ऐसे बालक अर्थात ऐसे बालक अपने ही कुल में जन्म लेंगे, फिर आपके बालक के रूप में, आपके बच्चे के रूप में। तो बंधु, ये था बालकों की अंत्येष्टि संस्कार का विधान। इसके अनुसार आप अपने बालकों का अंत्येष्टि संस्कार करवा सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री हरि।